एनसीईआरटी का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न को पढ़िए एक बार। प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन को 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक पिंड से दूसरे पिंड पर रख रहे हैं, तो 1 कूलम आवेश को स्थानांतरण करने में, मतलब 1 कूलम आवेश को अगर निकालना है एक वस्तु से निकाल करके एक दूसरे वस्तु पर रख रहे हैं तो कितना समय लग जाएगा, समय की बात कर रहा है, टाइम बताना है, टी बराबर कितना होगा। सिंपल सी बात अगर मैं दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा सा है कि एक वस्तु मान लीजिए ए है, एक वस्तु मान लीजिए दूसरी बी है, इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, उस पर डाले जा रहे हैं। कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड ए वस्तु से निकाल के मैं बी वस्तु पर डाल रहा हूं। तो उससे कहा जा रहा है कि कुल आवेश क्यू बराबर 1 कूलम यहां पर कम करना है, मतलब यहां पर प्लस 1 कूलम आ जाए और यहां पर माइनस 1 कूलम आएगा, तो कितना समय लगेगा, कब 1 कूलम आवेश इस पर धनात्मक होगा और कब 1 कूलम इस पर ऋणात्मक होगा, अर्थात 1 कूलम आवेश कितने देर में कितने समय में हम इसको स्थानांतरित कर देंगे। तो सबसे पहले 1 कूलम आवेश की जो हम बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो पहले। तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड अगर जा रहे हैं, ध्यान से देखो एक नियम लगेगा, तो चूंकि 1 सेकंड में इतने जा रहे हैं तो पहले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। तो चूंकि होता है चूंकि हम जानते हैं Q बराबर होता है Ne। अब हमें N बराबर निकाले तो N बराबर कितना हो जाएगा बेटा, Q बटा E हो जाएगा। अब जानते हैं कि Q का मान कितना है, 1 कूलम बटे E पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये E इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये E सिर्फ और सिर्फ यूनिट आवेश है। इसको जब निकालते हैं तो आ जाता है 6.25 गुणे 10 की घात 18, ठीक है, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इतने इलेक्ट्रॉन बराबर होता है बेटा 10 की घात 18, इतने इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 कूलम। 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकाले जा रहे हैं, ठीक है, तो चूंकि 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए जाते हैं, ठीक है, या इसको उल्टा लिखो, इसको थोड़ा सा ऐसा लिखो, संख्या के रूप में लिखते हैं। चूंकि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में 1 सेकंड समय लगता है। तो हमारे पास आवेश कितना है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में समय लगेगा टी बराबर लगेगा कितना, अगर इतना लग रहा है 1 सेकंड में तो इतना कितने समय में लगेगा, टी बराबर लगेगा कितना बेटा, 1 बटा लगेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसा लिखो, थोड़ा सा उल्टा, इसको ऐसा करिए, इसको थोड़ा सा, ये तो ठीक लिखा है, पहले मुझे 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में निकाल लेते ना। अगर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में 1 सेकंड लगता है तो 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में, 1 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, ये लगेगा बराबर, ये कितना समय लगेगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को अगर स्थानांतरित करना है मतलब ये लगेगा 1 बटा 10 की घात 9 सेकंड, ठीक है। तो 10 की घात 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में समय कितना लगेगा, टी बराबर लगेगा कितना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन इतना लग रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन मतलब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 और गुणे आ जाएगा बेटा 1 बटा 10 की घात 9, ठीक है, इतना सेकंड। अब यहां पर देखिए 10 की घात 9 से 10 की घात 18 कटेगा, बचेगा 10 की घात 9, ठीक है, 10 की घात 9 बचेगा। अब 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकंड आ गया, ये आ गया है 6.25 गुणे 10 की घात 9 सेकंड, ठीक है, निकाल के बताइए कितना आ रहा है बेटा। सेकंड को आपको वर्ष में बदलना है, 18 10 की घात 9 10 की घात प्लस 9 सेकंड, इतना सेकंड समय लगेगा सेकंड में। लेकिन आपको अगर वर्ष में बताना है तो कैसे करेंगे,